हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे वैल्यूएट करते हैं, कौन कौन से स्टेप हम फॉलो करते हैं, देन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, बट आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है, सो हमें एडजस्टमेंट भी करना है, देन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन भी हम करेंगे। दो डिफरेंट क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देन हम करेंगे नेक्स्ट। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। Ram and Balram are partners in a firm. The profit earned by them in the last 4 years are as follows. दो पार्टनर हैं राम एंड बलराम, यहाँ पे 4 इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है। ईयर 21-22 का प्रॉफिट आपको गिवन है 2,40,000, 22-23 का प्रॉफिट गिवन है 1,50,000, 23-24 का प्रॉफिट आपको गिवन है 2,70,000 एंड 24-25 का प्रॉफिट गिवन है 2,90,000। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। 21-22 में क्या एडजस्टमेंट गिवन है, इंक्लूड्स लॉस ऑफ ₹7,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। देन 22-23 में भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है, इंक्लूड्स ₹11,000 एज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो लास्ट ईयर है 24-25, इसमें भी आपको एडजस्टमेंट गिवन है, इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹6,000 फ्रॉम लॉटरी इनकम। Then next information है, the capital employed in the firm is ₹12 lakh and normal rate of return in similar business is 12%. Calculate goodwill of the firm by super profit method if it is based on 3 years purchase of super profit of past 4 years. हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन हमें करना है और एडजस्टमेंट भी हमें करना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पर ईयर और प्रॉफिट आपको गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन ईयर, जो आपको ईयर गिवन है ईयर हम लिखेंगे, जो प्रॉफिट आपको गिवन है क्वेश्चन में प्रॉफिट हम लिखेंगे। अब उसमें जो एडजस्टमेंट करना है आपको एडजस्टमेंट हम लिखेंगे, देन हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो किस पर करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पर। गुडविल का वैल्यूएशन हमेशा किस पर किया जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट पर। उसमें अगर कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसको एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आता है, नॉर्मल प्रॉफिट पर ही गुडविल का वैल्यूएशन हम करते हैं। सो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, आपको ईयर गिवन है, ईयर कौन कौन से है, 21-22 क्वेश्चन में गिवन है, देन 22-23, 23-24, 24 एंड 25 4 इयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है। कितना कितना प्रॉफिट आपको गिवन है, 21-22 का गिवन है 2,40,000, 22-23 का गिवन है 1,50,000, 23-24 का गिवन है 2,70,000, 24-25 का गिवन है 2,90,000। ये तो एज इट इज जो आपको क्वेश्चन में गिवन हमने वैसे का वैसे इसको ईयर एंड प्रॉफिट हमने लिखे हैं। देन हमें एडजस्टमेंट करना है। अब एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड लॉस ऑफ ₹7,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट को सेल करने में जो लॉस हुआ है, ये कौन सा लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस का मीनिंग क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट है इसमें ये एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। दैट मीन एबनॉर्मल लॉस मतलब ये एवरी ईयर के लॉस नहीं है, ये बाई चांस कभी लॉस हुआ है कि सेल आपने करी कोई फिक्स एसेट, उस पर आपको लॉस हुआ है, तो लॉस होने से हमारा उस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। ये जो हमें प्रॉफिट दिया 2,40,000, अब ये सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पे हमको क्या हुआ, लॉस हुआ 7,000 का। ये एवरी ईयर के लॉस नहीं है, ये बाई चांस कभी आपको लॉस हुआ है जिससे हमारा इस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। अब इस ईयर का प्रॉफिट कम हुआ है किसके कारण, ये लॉस जो हमें हुआ उसके कारण। ये कौन सा लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस है। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस इसमें से हमने माइनस किया है। पहले जब हमने P&L अकाउंट बनाया तो उसमें क्या हुआ, ये लॉस इसमें से माइनस हो गया। माइनस होने से हमारा इस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो जो हमारी गुडविल का वैल्यूएशन होगा वो सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। अब एबनॉर्मल लॉस इसमें पहले माइनस हो चुका है तो इसको हम क्या करेंगे, वापस एड बैक करेंगे। अगर आपको एबनॉर्मल लॉस दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको एड बैक करेंगे, इसको एड बैक हम कर देंगे। सो 2,40,000 में जो आपको एबनॉर्मल लॉस है 7,000, इसको हम प्लस कर देंगे तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 2,47,000।
किस ईयर का 21-22 का। सो एबनॉर्मल लॉस को हमने क्या किया, इसमें ऐड बैक कर दिया। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं 22-23, इसमें आपको बोल रहे हैं इंक्लूड्स रुपीज 11,000 एज इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक इनकम आपको गिवन है, कौन सी ईयर में आपको इनकम गिवन है, 22-23 में आपको प्रॉफिट कितना 1,50,000। यहाँ पर आपको इनकम गिवन है, कौन सी इनकम है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इनकम है, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है। अब ये इनकम होने से इस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि जब हमने P&L अकाउंट बनाया तो उसमें हमने इनकम को प्लस कर दिया, इनकम को प्लस करने से हमारा इस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो ये जो इनकम है, ये इनकम कैसी है, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये कौन सी इनकम है जो बाई चांस आपको कभी हुई, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम है। अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इनकम होती तो वो आपका नॉर्मल इनकम होती, लेकिन ये कौन सी इनकम है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर इनकम है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर जो इनकम है वो कौन सी इनकम है, ये एबनॉर्मल इनकम है, ये बाई चांस आपको कभी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को हम इस प्रॉफिट में जो ऑलरेडी प्लस थी इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो ऑलरेडी प्रॉफिट में प्लस है, इससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस कितना करेंगे, 11,000 की जो आपकी एबनॉर्मल इनकम है इसको हम माइनस करेंगे। सो 1,50,000 से 11,000 को माइनस करने पर कितना आएगा, ये आएगा 1,39,000। ये क्या होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट इस ईयर का 22-23 का। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन 23-24 में कितना आपको प्रॉफिट गिवन है, 2,70,000। इस ईयर का आपको कोई भी एडिशमेंट गिवन नहीं है। सो इस ईयर का प्रॉफिट कितना आएगा, एज इट इज आएगा 2,70,000। नेक्स्ट बोल रहे हैं 24-25 का जो आपको 2,90,000 जो प्रॉफिट है, इसमें आपको बोल रहे हैं कि इंक्लूड्स एबनॉर्मल गेन ₹6,000 फ्रॉम लॉटरी इनकम। अभी लॉटरी से कोई इनकम हुई है, लॉटरी से इनकम हुई है, ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ये बाई चांस कभी इनकम हो गई है तो इनकम प्रॉफिट में प्लस हो गई, जिससे आपको प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट इस ईयर के ज्यादा होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पर। ये जो लॉटरी से इनकम हुई है ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। तो ये जो इनकम पहले इसमें प्लस हो गई थी, अब इसको एबनॉर्मल इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे हमारा कौन सा प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा किस ईयर का, 24-25 का। सो 24-25 में आपको कितना प्रॉफिट गिवन है, 2,90,000। 2,90,000 से जो आपकी एबनॉर्मल इनकम है, लॉटरी से जो इनकम हुई एबनॉर्मल इनकम, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो 2,90,000 से 6,000 को माइनस करेंगे तो ये कितना आता है, 2,84,000। अब हमने पर ईयर का जो निकाला, ये जो कौन सा प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। जो एज इट इज प्रॉफिट गिवन था वो प्रॉफिट, इसमें हमने एडजस्टमेंट करा, एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आया है, कैसे प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। अब नॉर्मल प्रॉफिट पर हम गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे, इसको हम सबको प्लस करेंगे, 2,47,000, 1,39,000, 2,70,000, 2,84,000, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल इसका आता है 9,40,000। अब जैसा प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया है कि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो उसकी 4 स्टेप होती है। 4 स्टेप कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ता है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, थर्ड हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, देन फोर्थ स्टेप में हम निकालते हैं गुडविल। सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करते हैं परचेज ईयर का, तो क्या आती है, गुडविल। अब फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब जो हमने लास्ट प्रीवियस ईयर के जो प्रॉफिट निकाले हैं, कौन से प्रॉफिट हम लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें से एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल इनकम को एडजस्ट करने के बाद जो नॉर्मल प्रॉफिट आया है, हम नॉर्मल प्रॉफिट का कौन सा प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट का हम प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे, 1 2 3 4 से हम उसको डिवाइड करेंगे, तो कितने कितने प्रॉफिट है, 2,47,000, 1,39,000, 2,70,000 एंड 2,84,000। चारों को हम प्लस करेंगे और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3 4 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9,40,000 ऑलरेडी हम प्लस कर चुके हैं। डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो कितना आता है, 2,35,000। ये फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला, फर्स्ट स्टेप में हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट। सेकंड हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन है आपको, 12 लाख। हम कौन सा प्रॉफिट निकालना है, सेकंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा,
नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है 12 लाख। सो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12 अपॉन 100। कैलकुलेट हम करते हैं तो कितना आता है 1,44,000। अब दो फिगर आपके पास है, एक तो एवरेज प्रॉफिट भी आपके पास है, नॉर्मल प्रॉफिट भी आपके पास है। अब हम क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो बहुत इजी है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कितना निकाला 2,35,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,44,000। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 91,000। ये क्या है? ये है आपका सुपर प्रॉफिट। अब जब सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है तो हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो हम निकालेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट कितना आया 91,000। परचेस ईयर क्वेश्चन में आपको गिवन है कितने 3। सो 91,000 मल्टीप्लाई बाय 3 हम करते हैं तो कितना आता है? ये आता है आपका 2,73,000। ये आपकी क्या है गुडविल। किसके अकॉर्डिंग? सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड वेनु इज ₹10 lakh एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। यहाँ पर आपको दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर की कैपिटल इंक्लूडिंग गिवन आपको कितनी ₹10 lakh। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच। यहाँ पर आपको पार्टनर्स की सैलरी गिवन है 60,000 ईच। मींस दोनों पार्टनर की है अनुज एंड बेनी की 60,000 एंड 60,000 मींस टोटल सैलरी कितनी होगी? रेम्यूनरेशन इनका होगा 60,000। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 3 years के आपको प्रॉफिट गिवन है ₹3 lakh, ₹3,60,000 एंड ₹4,20,000। 3 years के प्रॉफिट आपको गिवन है। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस ऑफ लास्ट 3 years एवरेज सुपर प्रॉफिट। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है। कैसे करना है? बेसिस ऑफ 2 years परचेस। मींस परचेस ईयर आपको कितने गिवन है 2 एंड लास्ट 3 years का हमें क्या निकालना है? एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेस पर 2 years परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे? गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? आपको 3 years के प्रॉफिट गिवन है, टेबल हम बनाएंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्रॉफिट जो गिवन है वो एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन हम काय पे करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट पर हम करेंगे। सबसे पहले ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर प्रॉफिट कितना कितना गिवन है? फर्स्ट ईयर का गिवन है 3 लाख, सेकंड ईयर का 3,60,000, थर्ड ईयर का कितना है 4,20,000। ये तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। अब बोल रहा है दोनों पार्टनर की सैलरी ईच मींस दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी 60,000 ईच मींस दोनों की 60,000 प्लस 60,000 दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितनी सैलरी होगी? ये होगी 1,20,000। अब पर ईयर से हम क्या करेंगे? दोनों पार्टनर की जो सैलरी है उसको माइनस करेंगे। जब आपको क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन दिया हो पार्टनर का या फिर सैलरी गिवन हो तो हम क्या करते हैं? उसको जो प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हम कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे। ऐसे भी हम कर सकते हैं या फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद भी हम उसको माइनस कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो भी सही है। या दूसरे में हम क्या कर सकते हैं कि तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट में से हम दोनों पार्टनर की सैलरी 1,25,000 माइनस करेंगे तो भी आंसर उसका सेम रहेगा। ऐसे भी हम कर सकते हैं 3 years का प्रॉफिट कितना कितना गिवन है 3,60,000 एंड 4,20,000। कितनी सैलरी दोनों की 60,000 दोनों की है मींस दोनों की कितनी हो जाएगी 1,20,000। सो एवरी ईयर से जब आपको आइडेंटिफाई नहीं है क्वेश्चन में कि फर्स्ट ईयर की सैलरी है कि सेकंड ईयर की है कि थर्ड ईयर की, आइडेंटिफाई नहीं है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तीनों ईयर से 3 years का प्रॉफिट है तो 3 years के प्रॉफिट से हम दोनों पार्टनर के 1,20,000 सैलरी को रेम्यूनरेशन को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सो माइनस करने के बाद 3 लाख से 120 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 180। 3,60,000 से 1,20,000 को माइनस करें तो कितना है 240। 4,20,000 से 1,20,000 को माइनस करें तो कितना है 3 लाख। ये आ गया हमारा प्रॉफिट। काय के बाद? एडजस्ट करने के बाद। क्या एडजस्ट करने के बाद? पार्टनर की सैलरी को माइनस करने के बाद। ये एक्चुअल प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट कितना कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर का आ रहा है 1,80,000, सेकंड ईयर का 2,40,000, थर्ड ईयर का 3 लाख। तीनों को प्लस करते हैं कितना आता है 7,20,000। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप आपको पता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तीनों ईयर्स के प्रॉफिट को हम प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 1 2 3 से हम उसको डिवाइड करेंगे। तीनों ईयर के प्रॉफिट प्लस करो 1,80,000,
2,40,000 एंड 3 लाख, तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ ईयर कितने, 3 से हम उसको डिवाइड करेंगे, तीनों को हम प्लस करते हैं, कितना आता है 7,20,000, ऑलरेडी हम प्लस कर चुके हैं, एंड डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, नंबर ऑफ ईयर 3 से हम डिवाइड करते हैं, कितना आता है, डिवाइड करने के बाद आएगा 2,40,000। ये क्या होगा आपका एवरेज प्रॉफिट, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन में आपको कैपिटल गिवन है, दोनों पार्टनर की कितनी कैपिटल है, 10 लाख, यही कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, तो 10 लाख आपकी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15 अपॉन 100। करेंगे कैलकुलेट तो कितना आएगा, ये होगा 1,50,000। में से आपके पास दो फिगर है, एवरेज प्रॉफिट आया 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट आया 1,50,000। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो क्या आता है, ये आता है सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया 2,40,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 1,50,000, माइनस करेंगे कितना आएगा 90,000, 90,000 क्या होगा आपका सुपर प्रॉफिट, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल, फोर्थ स्टेप पे हम निकालेंगे गुडविल, कैसे निकलेगी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला 90,000, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में कितने गिवन है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आता है 1,80,000। ये क्या होगी गुडविल, किसके अकॉर्डिंग, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। सो हमने दो डिफरेंट क्वेश्चन किए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन, सेकंड क्वेश्चन हमने किया सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन। बट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन थे, एडजस्टमेंट भी आपको गिवन थे, तो हमने एडजस्टमेंट करा, एडजस्टमेंट करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, देन हमने एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, देन हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला, देन हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया। सो जब आपको क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट आर मेड, जब आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन हो तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं हमने इसमें सीखा। तो डिफरेंट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन हम चलेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड पर। आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।